हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। राधा कुंज बिहारी गौर निताई, राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भगवान की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। अभी हम श्रीमद् भागवतम से थोड़ा सा ज़्यादा ज्ञान, यानी कि श्रीमद् भागवतम में जो छोटे रूप में दिया गया है उसको थोड़ा विस्तार रूप में जिस शास्त्र में दिया गया है उसको हम ले रहे हैं। उसका नाम है गर्ग संहिता। भगवान कृष्ण के समय गर्ग आचार्य थे और उन्होंने ये ग्रंथ बोला है या लिखा है। इसका नाम है गर्ग संहिता। इसमें से कुछ हम कवर करेंगे। जो भगवान की लीला अधूरी या छोटी बताई गई है उसको थोड़ा सा विस्तार रूप में हम जानने की कोशिश करेंगे गर्ग संहिता के द्वारा। तो एक बार, जैसा कि आपको पता है कि ब्रह्मा जी के पास पृथ्वी माता जाती हैं कि हमारे शरीर के ऊपर बहुत वजन हो गया है दानवों का, दैत्यों का। तो रोते रोते गौ का रूप धारण करके जाती हैं ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी और बताती हैं कि मुझे ये सब समस्या हो गई है, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। तो ब्रह्मा जी उनको धीरज बंधाते हैं और शिव जी को साथ लेकर के वो जाते हैं वैकुंठ धाम, चतुर्भुज नारायण के धाम। वैकुंठ धाम में कौन रहते हैं? चतुर्भुज नारायण। आप समझने की कोशिश करिए, काफ़ी आपको है पहले से ज्ञान कि नारायण चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म लिए रहते हैं और उनके धाम का नाम है वैकुंठ धाम। तो वहाँ जाते हैं पृथ्वी माता, ब्रह्मा जी और शिव जी। उनको जाके बताते हैं कि ये समस्या है। तब भगवान बोलते हैं। कौन भगवान बोलते हैं? नारायण बोलते हैं। साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही अगणित ब्रह्मांडों के स्वामी, परमेश्वर, अखंड स्वरूप और देवातीत है। उनकी लीलाएं अत्यंत मनोहर, अनंत और अनिर्वचनीय है, अर्थात मुख से वर्णन नहीं किया जा सकता है। और उनकी कृपा के बिना ये कार्य संभव नहीं है। अतः उनके धाम आप लोग जाइए। ये किसने कहा? भगवान नारायण ने कहा। किसको कहा? शिव जी, ब्रह्मा जी और पृथ्वी माता, जो तीनों उनके शरण में गए हैं। देखिए, इस ग्रंथ का नाम है गर्ग संहिता। तो यदि कई बार हमारे जो सब शास्त्र होते हैं तो उसमें थोड़ा थोड़ा सा अलग रहता है ज्ञान, तो लोगों को लगता है कि इस्कॉन वाले कुछ बोलते हैं, इस्कॉन वाले कुछ नहीं बोलते हैं। हम सिर्फ शास्त्र को लेके आपको बताते हैं। आप भी सारे शास्त्र पढ़ेंगे, आपको भी सारा मिल जाएगा जो हम बता रहे हैं। जैसे शास्त्र हैं दुर्गा माता के, जो भी शास्त्र हैं जिनमें देवी माता के बारे में वर्णन हुआ है, तो उसमें देवी माता का गुणगान रहता है। अगर आप विष्णु भगवान का पढ़ेंगे तो विष्णु भगवान का गुणगान रहेगा। यदि आप कृष्ण का पढ़ेंगे तो कृष्ण का गुणगान रहेगा। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अनंत अनंत कालों से कथाएं चल रही हैं, लीलाएं चल रही हैं और अनेकों अनेकों ब्रह्मांड हैं। गिनती नहीं है इतने ब्रह्मांड हैं और गिनती नहीं है इतने वैकुंठ धाम हैं। इसी प्रकार लाखों करोड़ों करोड़ों की संख्या में भगवान के अवतार होते हैं और लीलाएं चलते रहती हैं। इस युग में अभी हमारे सामने कुछ लीलाएं चल रही हैं और हमारे से पहले बहुत सारी लीलाएं हो चुकी हैं इस ब्रह्मांड में, परंतु इसके सिवाय अनेकों ब्रह्मांड हैं जहाँ लीलाएं चल रही हैं। इसीलिए कोई गलत नहीं है, सारे शास्त्र सही हैं, सारी लीलाएं सही हैं। ज्ञान कम होने के कारण हमें समझ में नहीं आता है। तो हमें यही समझना है कि मनुष्य बुद्धि उतना तेज और प्रखर और दिव्य नहीं है कि भगवान की लीलाओं को समझ सके। तो इसलिए मैं हमेशा बुक लेके ही पढ़ाती हूँ, अपने मन से कुछ नहीं। तो ये बुक कौन सा है? गर्ग संहिता। तो गर्ग संहिता में भगवान नारायण कह रहे हैं कि सिर्फ कृष्ण के पास तुम्हारे इस समस्या का समाधान है। ठीक है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु आपके अतिरिक्त कोई दूसरा भी परिपूर्णतम तत्व है? ये मैं नहीं जानता था। यदि कोई दूसरा भी आपसे उत्कृष्ट परमेश्वर है तो
उसके लोक का मुझे दर्शन कराइए। तो आज जो मैं आपको ये लीला बता रही हूँ शॉर्ट में होगा, लंबा नहीं होगा, क्योंकि वीडियो बड़ा नहीं बना सकती हूँ। मैं पुणे में नहीं हूँ, ग्वालियर में हूँ, बहुत बड़ा वीडियो जाएगा नहीं क्योंकि वाईफाई नहीं है यहाँ पे। तो छोटा बताऊंगी और फिर बाद में बताऊंगी। तो नारद जी कहते हैं, यहाँ नारद मुनि भी हैं। नारद जी कहते हैं ब्रह्मा जी के इस प्रकार, नारद जी कथा बता रहे हैं, संवाद हो रही है। हाँ, तो नारद जी कहते हैं ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने के बाद परिपूर्णतम भगवान विष्णु ने देवताओं सहित ब्रह्मा जी को ले गए। कहाँ ले गए? देखिए अब ध्यान दीजिए, सब इकट्ठे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? ब्रह्मांड के शिखर पर विराजमान गोलोक धाम का दर्शन कराया। कैसे कराया, कहाँ है गोलोक धाम, ये अभी जानने की हम कोशिश करेंगे। भगवान नारायण बोल रहे हैं और भगवान नारायण सबको लेके जाते हैं और दर्शन कराते हैं गोलोक धाम का। वामन देवता ने इस ब्रह्मांड, देखिए ब्रह्मांड कितने हैं? बहुत सारे, अनंत कोटि। श्रीमद् भागवतम के कथा में थोड़ा सा मैंने आपको पिछले कथा में वर्णन किया था। तो ब्रह्मांड जो है वो सारे के सारे ब्रह्मांड कारण सागर में तैरते रहते हैं। जैसे आपने समुद्र देखा है, पानी, खारे पानी का समुद्र देखा है, तो समझिए समुद्र है और समुद्र में बहुत सारे बॉल तैर रहे हैं। बॉल, सिंपल बॉल जो बच्चे खेलते हैं वैसा बॉल है और वो बहुत सारे हैं। सपोज 1000, 2000, 4000, 10,000 बॉल दे दिया तो वो कैसे तैरते रहेंगे समुद्र में? वैसे ही कारण सागर में, कारण सागर कहाँ है? कारण सागर इस ब्रह्मांड के बाहर है, ब्रह्मांड के अंदर कारण सागर नहीं है। ठीक है, कारण सागर ब्रह्मांड के अंदर नहीं है, कारण सागर पर ब्रह्मांड है। जैसे समझिए ये नमकीन पानी का जो सागर है इसको आप समझ लीजिए कारण सागर। समझने के लिए इसको आप समझिए कारण सागर। तो कारण सागर के ऊपर बहुत सारा बॉल मैंने बताया ना, तो एक बॉल हो गया एक ब्रह्मांड। तो वैसे बहुत सारे ब्रह्मांड तैरते रहते हैं कारण सागर में। हमारा जो ब्रह्मांड है उसकी एक विशेषता है। वो क्या विशेषता है? वो आप सब जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में एक छेद बनाया है। किसने बनाया है? वामन देवता ने बनाया है। जब वामन देवता बलि महाराज के साथ लीला कर रहे थे और बलि महाराज से उन्होंने 3 पग भूमि मांगी थी, तो बलि महाराज ने दे दिया और वामन देवता ने 2 पग भूमि में समूचा ब्रह्मांड माप लिया। तो जब ऊपर उठाया था अपना चरण कमल वामन देवता ने, तो उनका जो अंगूठा था चरण का, उसको इतना जोर से ऊपर टच किया कि ब्रह्मांड में छेद हो गया। हालांकि ब्रह्मांड बहुत सारे परतों से बना हुआ है, बहुत मोटा है उसका परत। हमारे साधारण मनुष्य के लिए या किसी योगी के लिए भी उस ब्रह्मांड को छेद करके बाहर निकलना बहुत कठिन है, परंतु भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो वामन देवता ने ऐसे जब हिट किया ब्रह्मांड को तो छेद हो गया। अब छेद होने से क्या होगा बताइए? जब ब्रह्मांड कारण सागर में तैर रहा है तो कारण सागर का पानी अंदर आ जाएगा, है ना? लेकिन वो जो छेद बन गया वो एक रास्ता बन गया ब्रह्मांड के बाहर जाने का। हमारे लिए नहीं, क्योंकि हम तो पृथ्वी से एक आधा या 0.1 सेंटीमीटर भी ऊपर नहीं उठ सकते हैं, तो हम ब्रह्मांड के आवरण तक कहाँ जा पाएंगे। परंतु जो जा पाएंगे उनके लिए एक सुविधा है कि ब्रह्मांड में एक रास्ता बना हुआ है जहाँ से वो बाहर निकल सकते हैं। तो उस रास्ते से साधारण मनुष्य नहीं, भगवान, देवी, देवता, जिनको इच्छा है निकलने की, तो वहाँ जाते हैं जहाँ भगवान के अंगूठे से छेद हो चुका है। और जब वह उस जल को, कारण सागर के जल को ब्रह्म द्रव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्म द्रव, क्योंकि वो बहुत ही दिव्य जल है। अक्षय नीर कहा जाता है, नित्य अक्षय नीर भी कहा जाता है। तो उससे भरा हुआ था। उसी से, उस छेद से सारे देवता एक शिप, जिसको बोलते हैं हम लोग, हमारी भाषा में शिप बोलते हैं, जो पानी के ऊपर तैर सकता है,
या नौका बोलते हैं जो पानी पर तैर सकता है, परंतु भगवान या देवताओं का जो नौका होता है वो हमारी तरह नहीं होता है, वो अलग प्रकार का होता है। तो उसका नाम यहाँ है जलयान। जलयान यानी जल पर जाने वाला, जल के माध्यम से जाने वाली जो गाड़ी होती है, वो गाड़ी पे सब बैठे थे। जो जल में तैर सकता है या जल के अंदर से जा सकता है, तो वैसे जलयान के में बैठ करके ये सारे के सारे देवतागण, ब्रह्मा जी, शिव जी, भगवान नारायण, सब लोग उस छेद से जो वामन देवता ने किया था, उस छेद से बाहर निकले। तो वहां पे जब बाहर निकले, ब्रह्मांड के बाहर निकले, तो ब्रह्मांड कैसा है वो दिखाई दिया उनको कि अरे ये तो गोल सा है। हाँ, और इसका जो नाम है यहाँ पे शास्त्र में, संस्कृत का शब्द कलिंग बिंब या तुम्बे के जैसा दिखाई दिया कि हम जिसके अंदर थे वो ऐसे शेप का है, वो गोल जैसा है। गोल मतलब एकदम बॉल जैसा गोल नहीं, अंडाकार है, थोड़ा सा ओवल जिसको कहते हैं वैसे शेप का है। और ये भी देखा, और उन्होंने और क्या देखा, सिर्फ एक ही ब्रह्मांड नहीं है, ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड इस जल में तैर रहे हैं। मतलब हम एक ब्रह्मांड के अंदर थे, ब्रह्मा जी तो एक ब्रह्मांड के अंदर ही जाते हैं और वहाँ सृष्टि करते हैं, उनका जन्म उसके अंदर ही होता है। गर्भोदक विष्णु के नाभि से जो फूल खिलता है कमल का, उसके ऊपर, तो ब्रह्मा जी तो अंदर ही रहते हैं, सारा सृष्टि करते हैं, सब कुछ कार्य करते हैं, और बहुत बड़ी दुनिया है ये। तो जब वो बाहर निकले तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि अरे ये तो हम जिसके अंदर थे वैसा बहुत सारा है, गिनती नहीं कर सकते हैं, इतना ज़्यादा है, और सारे के सारे ब्रह्मांड उसमें जल में तैर रहे हैं। ये दृश्य उन लोगों ने देखा, और ये भी देखा कि ब्रह्मांड का शेप कैसा है, कलिंग बिंब और तुम्बे के जैसा देखा। और सारे के सारे ब्रह्मांड इंद्रायण फल, ये जो शब्द आ रहे हैं वही आपको बता रही हूँ, इसको बोलते हैं इंद्रायण। इंद्रायण फल के जैसे कारण सागर में लुढ़क रहे हैं। अब पानी में जब बॉल रहेगा तो बॉल क्या होगा, स्थिर नहीं रहेगा, वो इधर उधर लुढ़कता रहेगा, लहरों के द्वारा, हवा के द्वारा, जल के द्वारा। इसी प्रकार सारे जो ब्रह्मांड थे वहाँ पे, उनको देखा उन लोगों ने कि वो सारे ब्रह्मांड लुढ़क रहे हैं, और वो फल के समान है, इंद्रायण फल के समान। नारियल के फल से तुलना की गई है भागवतम में इसकी, ब्रह्मांड की समझने के लिए। तो यहाँ तुलना कर रहे हैं इंद्रायण फल। इंद्रायण फल किसको कहते हैं मुझे भी नहीं पता, तो उसके समान लुढ़क रहे हैं। ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ सारे देवताओं को, वो चकित हो गए। ठीक है, वो चकित हो गए, अरे हम कहाँ पहुँच गए हैं, यहाँ सब कुछ हमें तो पता ही नहीं, हम तो ब्रह्मांड के अंदर में थे, इसके बाहर इतनी बड़ी दुनिया है। तो बहुत आश्चर्यचकित हो गए। वहाँ से करोड़ों योजन दूर, योजन जो आध्यात्मिक कैलकुलेशन होता है डिस्टेंस का, दूरी का, वहाँ पे किलोमीटर और सेंटीमीटर और फीट ये सब नहीं रहता है, वहाँ रहता है योजन। तो वहाँ से करोड़ों योजन दूर ऊपर 8 नगर मिले, जिनके चारों ओर दिव्य 4 दीवारी थी और उसकी शोभा बढ़ा रही थी, और झुंड के झुंड रत्न आदि में वृक्षों से उन पुरियों की मनोरमता बढ़ गई थी। ये कौन से नगर थे इसका वर्णन नहीं हुआ है। और वहीं ऊपर देवताओं ने विरजा नदी का सुंदर तट देखा, उसके ऊपर, जिससे विरजा की तरंगें टकरा रही थीं। विरजा नदी, और विरजा की तरंगें टकरा रही थी, और वह तट प्रदेश उज्जवल रेशमी वस्त्र के समान सफेद दिखाई दे रहा था। और दिव्य मणिमय सोपान सीढ़ियों से, वहाँ पे सीढ़ियाँ दिव्य थीं और मणि की बनी हुई थी। विरजा नदी थी, सफ़ेद पानी था उसका, पानी था या जो भी था, विरजा की तरंगें उठ रही थी। और यहाँ पे जो
दिख रहा है वो बता रही हूँ। और तट की शोभा देखते और आगे बढ़ते हुए वे देवता उस उत्तम नगर में पहुँचे जहाँ अनंत कोटि सूर्यों की ज्योति का महान पुंज जान पड़ता था। इतना प्रकाश जैसे कि एक दो नहीं करोड़ों सूर्य हों, उतना प्रकाश एक साथ एक जगह पर था। देवताओं की आंखें चौंधिया गई, आंखें खुल नहीं पा रही थी, वो वहीं खड़े के खड़े रह गए। फिर सबने मिलके भगवान विष्णु के आज्ञा से, भगवान विष्णु ने आज्ञा दिया या बताया तुम्हें क्या करना है, इसको प्रणाम करना है। तो सबने प्रणाम किया। फिर सबने एक धाम देखा वहाँ पे, वहाँ उस ज्योति को जब प्रणाम किया तो ज्योति के अंदर उनको एक धाम दिखाई दिया, धाम का दर्शन हुआ। शांतिमय साकार धाम। ये नहीं कि ज्योति क्या है, निराकार है, ठीक है, उसका कोई आकार नहीं है, परंतु उनको वहाँ पे एक धाम दिखाई दिया जो शेप है, जिसका आकार है। और इसके आगे क्या है वो अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो बड़ा नहीं बना सकती हूँ, तो इसलिए यहाँ पर रुक जाएंगे हम। तो हमने क्या देखा अभी आपको हम शॉर्ट में समझाते हैं फटाफट। कि हमने ये देखा कि भगवान विष्णु के पास जब शिव जी ब्रह्मा जी जाते हैं और पृथ्वी माता जाती है तो भगवान विष्णु कहते हैं तुम्हारी जो समस्या है उसका समाधान भगवान कृष्ण के पास है। तब ब्रह्मा जी और बाकी सारे देवतागण बोलते हैं कि आपसे भी बड़ा कोई है क्या? हाँ, मेरे से बड़ा कोई है। इसके बाद भगवान विष्णु स्वयं उन सब को लेकर के ब्रह्मांड के छेद से बाहर निकलते हैं। जो छेद किसने बनाया था? वामन देवता ने। किस चीज़ पे बैठ के निकलते हैं? एक जलयान पर, एक ऐसे गाड़ी पर जो जल में तैर सकता है। और जब बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि ये जिस ब्रह्मांड से हम बाहर निकले, जिस जगह से हम बाहर निकले, उसका शेप है अंडे के समान। और वैसे वैसे बहुत सारे हैं ब्रह्मांड जो उस जल में तैर रहे हैं, फल की तरह लुढ़क रहे हैं। फिर वो वहाँ से बहुत ऊंचा 8 नगरी या शहर वो सब को क्रॉस करके कहीं जाते हैं, ऐसे जगह जाते हैं जहाँ पे बहुत सारा प्रकाश है। और जब उस प्रकाश को प्रणाम करते हैं तो उस प्रकाश के अंदर उनको एक धाम दिखाई देता है। जो धाम कैसा है, कितना सुंदर है, उस धाम में कौन रह रहे हैं, ये हम अगले एपिसोड में आपको बताएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय।